दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान। एक ही चरण में होगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। 70 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें रिजर्व। दिल्ली में आचार संहिता लागू। 10 जनवरी से होंगे नॉमिनेशन। 17 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। चुनाव आयोग ने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। बोले लोकसभा चुनाव में हुई रिकॉर्ड वोटिंग। वोटर लिस्ट को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। वोटर लिस्ट को लेकर अफवाह फैलाई गई। बिना नाम लिए कुछ राजनीतिक दलों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। ईवीएम को लेकर फैलाई गई अफवाह। ईवीएम हैक को लेकर बोला चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईवीएम हैक नहीं हो सकता। दिल्ली में 13,033 पोलिंग स्टेशंस पर मतदान। दिल्ली में 1,55,00,000 मतदाता करेंगे वोटिंग। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। बीजेपी और सपा के बीच में सीधी टक्कर। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट। विकसित दिल्ली बनाने में जनता से योगदान की अपील। बीजेपी का बड़ा दावा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की बनेगी सरकार। बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा आपकी भ्रष्ट सरकार की होगी विदाई। दिल्ली में खिलेगा कमल। तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस का पहला रिएक्शन। संदीप दीक्षित ने कहा कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। दिल्ली चुनाव की तारीखों के बाद अलका लांबा का बयान। बोली 8 फरवरी को दिल्ली की जनता सुनाएगी फैसला। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार। काला धन बांटने वाले प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा दिल्ली में फिर से बनेगी आपकी सरकार। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान सामने आया। पिछले 1 दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त किया। आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक का बयान। कहा जनता 10 सालों के काम को आगे बढ़ाना चाहती है। दिल्ली चुनाव की तारीखों पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान सामने आया। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि दिल्ली की जनता को आपदा से मुक्ति मिलेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया। कहा बीजेपी के लिए 5 बहुत भाग्यशाली। 25 मई को ही हम 5 सीटें जीते थे। मनोज तिवारी ने कहा कि 5 फरवरी को झूठ और लूट वाली पार्टी की विदाई होगी। दिल्ली में सियासी घमासान तेज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी को दिल्ली के विकास की चिंता नहीं। सीएम आतिशी का बड़ा दावा। केंद्र सरकार ने मुझे सीएम आवास से निकाला। 3 महीने में दूसरी बार मेरा सामान बाहर फेंकवाया। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का बयान। रिमाइंडर के बाद भी आतिशी ने नहीं लिया पोजीशन। रद्द करना पड़ा अलॉटमेंट। आतिशी बोली सरकार मेरा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं। आप नेताओं को टारगेट करना बीजेपी का एजेंडा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहेंगे। सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी अब गाली गलौच वाली पार्टी बन गई है। विपक्षी नेताओं का कर रहे हैं अपमान। सीएम आवास को लेकर संजय सिंह का बयान। कहा आरोपों को सच साबित करके दिखाए बीजेपी। नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट को लेकर सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा लेटर। सोमवार को चुनाव आयोग ने जारी की थी फाइनल लिस्ट। पोस्टर वॉर में आक्रामक हुई बीजेपी। आतिशी, संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ गुंडे नाम का पोस्टर किया जारी। लिखा जब दिखने लगी अपनी हार साफ साफ तो चुनाव अधिकारियों को धमकाने लगी आप। दिल्ली की ओखला सीट से एआईएमआईएम ने शफा उर रहमान को प्रत्याशी बनाया। दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में है बंद। आपका बीजेपी के खिलाफ नया पोस्टर जारी। चुनावी मुसलमान के नाम से जारी किया पोस्टर। पोस्टर में अमित शाह को बताया निर्माता निर्देशक। आपने बीजेपी के पुराने ट्वीट का जवाब दिया। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया था चुनावी हिंदू। आम आदमी पार्टी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। फिर लाएंगे केजरीवाल सॉन्ग लॉन्च। रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान पर बोले अशोक गहलोत भाजपा को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले दिल्ली के किसान। शिवराज सिंह चौहान बोले राजनीति के चलते किसानों का नुकसान कर रही है दिल्ली सरकार। शिवराज सिंह चौहान बोले दिल्ली के किसान केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित। दिल्ली सरकार प्रस्ताव भेजे, पैसे ले जाए और किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री आतिशी की दाऊद वाली टिप्पणी पर शिवराज का पलटवार। बोले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गाली दे लो लेकिन किसानों के लिए योजनाओं को लागू करो। दिल्ली में अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को भी लॉन्च किया। देश की सभी एजेंसियों को मिल सकेगी अंतर्राष्ट्रीय सहायता। अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने वाली शुरुआत कहा। बोले भारत की हर एजेंसी और राज्य की पुलिस इस पोर्टल से इंटरपोल के साथ जुड़ पाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ओडिशा दौरा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन।
सुप्रीम कोर्ट का बीपीएससी विवाद पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। याचिका में बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। रिटायर्ड जज की अगुवाई में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की बिगड़ी तबियत, आईसीयू में भर्ती, पिछले 6 दिन से अनशन पर है। सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से की मुलाकात। बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए दिया ज्ञापन। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में बलिदान देने वाले 8 डीआरजी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की है। सीएम ने शहीदों के परिवार से की मुलाकात। दंतेवाड़ा पहुंचे विष्णुदेव साय ने डीआरजी जवानों के ताबूत भी उठाया। डीआरजी जवानों के ताबूत को दिया कंधा। नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में जवानों ने दी है शहादत। नक्सलियों की कायराना करतूत पर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नक्सलियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डीजीपी अशोक जुनेजा ने घटनास्थल का किया दौरा। सीआरपीएफ के आईजी राकेश अग्रवाल भी पहुंचे। महाराष्ट्र के फडणवीस कैबिनेट का फैसला, 1 अप्रैल से राज्य की सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा। ओडिशा के कोणार्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सूर्य मंदिर पहुंचे। दुष्कर्म मामले में 2013 से जेल में बंद आसाराम को राहत। मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दिया निर्देश, अंतरिम जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। अभिनेता अल्लू अर्जुन बेगमपेट के केआईएमएस अस्पताल पहुंचे। संध्या थिएटर भगदड़ में घायल श्री तेजा से की मुलाकात। पटना के फुलवारी शरीफ में एफएसएल की टीम का दौरा। सोमवार को बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ में मारे गए थे 2 अपराधी। बिहार पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर पर भी हमला किया था, जिसमें वो घायल हो गए थे। मुंबई के अंधेरी इलाके में बिल्डिंग के 11वीं और 12वीं मंजिल पर लगी आग। हादसे में बुजुर्ग की मौत। दमकल की 8 गाड़ियों ने काबू में लिया। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी से चोरी करते युवक कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। मटर को बेचकर 1100 रुपए मिले थे, ये भी जब्त किए गए। मुंबई में फायरिंग की वारदात से मची सनसनी। गोलीबारी में एक शख्स जख्मी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। केस दर्ज कर मामले की जांच जारी। महाकुंभ मेले के लिए तैयार हो रहे सबसे बड़े यज्ञ कुंड का भव्य नजारा आया सामने। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर 1100 पुजारी महायज्ञ करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बन रहा है यज्ञ कुंड। इसमें 324 कुंड हैं और 9 शिखर हैं। यूपी के प्रयागराज में नगर निगम ने रथ यात्रा का आयोजन किया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई यात्रा। नागपुर में भी एचएमपीवी वायरस के 2 मरीज मिले हैं। 7 साल के बच्चे और 14 साल की बच्ची की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एचएमपीवी वायरस को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। एचएमपीवी वायरस को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, काम पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल करने के लिए हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखी कोहरे की मोटी परत, कम विजिबिलिटी हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आया पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध की चादर। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी कोहरे की सफेद चादर। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर कोहरे की मोटी परत। विजिबिलिटी कम होने के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में गिरते पारे ने बढ़ाई ठंड। बंगला साहिब इलाके में ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरों में शरण ली। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। यूपी के अयोध्या में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें हुई रद्द। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे की चादर में लिपटा ताजमहल। घने कोहरे के साथ शहर में शीतलहर जारी। वाराणसी में तापमान में गिरावट के चलते बढ़ गई है ठंड। शहर के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की मोटी परत। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। तमिलनाडु के ऊटी में फ्रीजिंग पॉइंट पर आया पारा। लोगों की गाड़ियों पर जमी बर्फ। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। जयपुर में तापमान में गिरावट। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया।
मुंबई के कई इलाकों में छाई कोहरे की मोटी परत, धुंध के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी पर असर। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा घना कोहरा, तापमान में गिरावट के चलते लोग ठंड से परेशान। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी। वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रह सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार, वित्त मंत्रालय ने जताया अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में 8.2% रही थी इकोनॉमी दर। सरकार को दूसरी छमाही में कृषि औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 234 अंक तो वही निफ्टी में 91 पॉइंट्स की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा रुपया, 85 रुपए 73 पैसे पर हुआ बंद। 24 कैरेट सोने के दाम में लगातार तेजी बरकरार। 36 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 77,197 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई सोने की कीमत। भारत में क्लाउड एआई बिजनेस में 25,722 करोड़ का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की मुलाकात। 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ एनसीएलटी पहुंची मेटा। दिग्गज अमेरिकी कंपनी की याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एंट्री लेगा अडानी ग्रुप। थाईलैंड की इंडोरोमा रिसर्च के साथ पार्टनरशिप की।